कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं नया वीडियो लेके आई हूँ वेरिएशन इन डिमांड का। तो बेसिकली ये 12th स्टैंडर्ड का 3rd A चैप्टर है, डिमांड एनालिसिस का। 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड का है ये है, ठीक है। तो मैंने इसके और सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेरिएशन इन डिमांड देखने वाले हैं। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्शन डिमांड होता है, एक एक्सपांशन डिमांड होता है। एक्सपांशन डिमांड में देखते हैं हम लोग कि प्राइस ज़्यादा होने पे भी क्या होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस कम होने पे डिमांड क्या होती है, कम देखने मिलती है, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया था आपको। तो वेरिएशन इन डिमांड को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चल, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन कौन से स्टूडेंट्स, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। There are two type of variation in demand. Number one is expansion of demand. The expansion of demand refers to rise in quantity demand due to fall in price. ठीक है, यानी कि प्राइस कम होने की वजह से क्या हो गई है, डिमांड बढ़ गई है। ये प्राइस है और ये डिमांड है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सपांशन ऑफ डिमांड। वाइल अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, income of consumer, rise of population is remain unchanged. Demand move in downward direction on the same demand curve. This is explained with this diagram. Okay, तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पे y एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है और x एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी इन केजीज दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि पहले प्राइस क्या हुई है, प्राइस यहाँ पे डिमांड कर्व दिख रहा है जो डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। यानी कि जब जैसे ही प्राइस यहाँ पे दिख रहा है P से P1 हुई है, प्राइस कम हुई है, क्या हुई है, प्राइस कम हुई है, यहाँ पर डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, Q से Q1 हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सपांशन ऑफ डिमांड यही बताता है कि जब प्राइस कम होती है तो उसके इफेक्ट की वजह से डिमांड ज़्यादा होता है और इसका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप डायरेक्शन में है, करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा हमारा, इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें, एज शोन इन द डायग्राम, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A to B इंडिकेट एन एक्सपांशन ऑफ डिमांड। प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा, ठीक है। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिमांड कम हुआ है ड्यू टू राइज इन प्राइस। डिमांड कम हुआ है क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ गई है, करेक्ट है। और जो अदर फैक्टर है वो क्या है, अनचेंज, यानी कि रिमेन सेम। सो डिमांड कर्व मूव इन दी अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। यहाँ पे सेम अगेन आपको डिमांड कर्व दिख रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है कि जैसे ही यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, दिख रहा है आपको, प्राइस P1 से P2 हुआ है, ये आपका जो डिमांड है ऑफ कमोडिटी वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है, यानी कि Q से Q2 हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, फॉल इन डिमांड Q से Q2 दिख रहा है आपको, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉल इन डिमांड, यानी से Q1 से Q2 हुआ है, प्राइस डिमांड यहाँ पे कम हुआ है, क्यों, क्योंकि प्राइस P1 से P2 गया है, करेक्ट है। तो ये हो गया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन डिमांड। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज शोन इन अ डायग्राम, डिमांड curve, DD is demand curve and
अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट बी टू ए शोन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, शोन दैट इज दिस इज बी टू ए, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट चेंज इन डिमांड। When demand for commodity increase or decrease due to change in other factor, पहले हमने दो में टाइप में क्या देखा कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन अदर जो फैक्टर होते हैं वो रिमेन सेम होते हैं। पर चेंज इन डिमांड में क्या देखने मिल रहा है आपको कि जो अदर फैक्टर है उनके चेंज होने से क्या होता है, जो कमोडिटी है वो इंक्रीज डिक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर चेंजेस देखने मिलता है किसका, डिमांड का, और यहाँ पर जो प्राइस होती है वो सेम होती है। करेक्ट है, इट इज़ नोन एज चेंज इन दी डिमांड। ओके, सबसे पहला आता है इंक्रीज इन डिमांड। तो इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंज in the other factor like taste, preference, income and consumer, climate condition and price remain the constant। इसका मैं एग्जांपल अगर अम्ब्रेला का दूं, ठीक है, अम्ब्रेला मैं कब प्रेफर करूंगी, रेनी सीजन में, यानी कि रेनी सीजन में मुझे प्राइस मेरी जो फेवरेबल कमोडिटी होगी उसे ही मैं परचेस करने वाली हूँ। जो मेरा फेवरेट यू कैन से प्रेफरेंस होगा, जो मैं जैसे मेरी इनकम होगी मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे परचेस करने वाली हूँ। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस यहाँ पे सेम होगी लेकिन मेरी कमोडिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन डिमांड आपको यही बताता है कि व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से क्या होता है, डिमांड कम और ज़्यादा होता है लेकिन प्राइस क्या होती है, उसकी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड में बताया है कि फेवरेबल चेंज की वजह से, फेवरेबल चेंजेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्राइस में चेंजेस, कमोडिटी में चेंजेस देखने मिलता है। ठीक है, सो डिमांड कर्व शिफ्ट to the right hand side of original demand curve. This can be explained with the help of diagram. I hope आपको फर्स्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको एक दिख रहा हुआ है, ये फर्स्ट कर्व है और ये दूसरा कर्व है जो न्यू बना हुआ है, किसके चेंज होने की वजह से, फेवरेबल चेंज होने की वजह से। एज शोन इन द डायग्राम, डी डी इज द ओरिजिनल कर्व, डिमांड curve shift outward to the right from DD to DD1 which indicate increase in demand। डिमांड क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है फेवरेबल चेंजेस होने की वजह से। फेवरेबल चेंजेस का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब कोई भी कमोडिटी कंज्यूमर के फेवर में चेंज होती है, यानी कि उसके अफोर्डेबल प्राइस में, उसके अफोर्डेबल जो भी उसका कंज्यूमर का इनकम है उसके हिसाब से चेंज होती है, तो डिमांड क्या होता है, क्विकली बढ़ जाता है। लेकिन उसके अपोजिट अगर मैं देखने जाऊँ डिक्रीज इन डिमांड में, तो यहाँ पे अनफेवरेबल चेंजेस देखने मिलता है। देखो यहाँ पे इट इज रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस अदर फैक्टर लाइक ए टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेट कंडीशन एक्सेट्रा एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर डिमांड कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर के फेवर के अपोजिट क्या हुआ है, अदर फैक्टर्स चेंज हुए। सो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट hand side of original demand curve. This can be explained with the help of diagram। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी जो है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है और यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी कि चेंज हुआ है, दिख रहा है आपको डी यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहा है, पी क्यू से Q2 हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनफेवरेबल चेंजेस हुआ है। ठीक है, so as shown in the diagram, DD is the original demand curve. It shift inward to the left from DD to DD2 which indicate decrease in the demand। Students, ये जो पूरा एक मैंने आपको वेरिएशन इन डिमांड सिखाया हुआ है स्टूडेंट्स, ये पूरा 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये हर साल आपको देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलता ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर हम लोग इस आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। वेरिएशन इन डिमांड क्या होता है? जब कमोडिटी फॉल होती है, डिमांड फॉर कमोडिटी फॉल या राइज होती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है एक्सपांशन, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस एक्सपांशन में क्या देखने मिलता है? प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, ठीक है, ये आपको मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और हमें कॉन्ट्रैक्शन कब देखने मिलता है? हमें जब डिमांड कम होती है और प्राइस बढ़ता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे दो चीज़ देखने मिली हमें, चेंजेस इन प्राइस, इंक्रीज कब डिमांड कब होगी? जब फेवरेबल चेंजेस आएगा अदर फैक्टर में, और डिक्रीज डिमांड कब होगी? जब अनफेवरेबल चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।